खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी खबर। हिंद पाक कशीदगी में इजाफे के दौरान राहत भरी खबर। सालसी की कोशिश ने तोड़ दी जंगी जुनून की पॉलिसी। हिंद पाक में छिट गए जंग के बादल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा पाक भारत ने फौरी जंगबंदी पर कर लिया है इत्तेफाक। ट्रंप मजीद कहते हैं तवील रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान ने फौरी और मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंदी की है जाहिर। मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों ममालिक को अक्ल सलीम और जबरदस्त फहम व फरास्त इस्तेमाल करने पर मुबारकबाद देता हूँ। हिंद पाक के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नजर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिर से की आला सतही मीटिंग की सदारत। मौजूदा सरहदी सूरत हाल का लिया जायजा। मीटिंग में पाकिस्तान की फौजी मुहिम जोई का जवाब देने की हिकमत अमली पर किया गया तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर होने वाली इस अहम मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती मंत्री अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बहरिया सरबराह दिनेश के त्रिपाठी, फजैया सरबराह, एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी थे मौजूद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने की पाकिस्तान पर शदीद तनकीद। का पाकिस्तान मजहब के नाम पर मिलिटेंसी को दे रहा है फरोग। ओवैसी कहते हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों ने जिन्ना के दो कौमी नजरिए को किया था मुस्तरद। एक सेकुलर जमहूरी और अमन पसंद मुल्क हिंदुस्तान में रहने को दी थी तरजीह। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूब मुफ्ती ने भी लगाई अमन की गुहार। कहा हिंदुस्तान को बरे सगीर में कबूल करना चाहिए। अपना कायदाना किरदार तनाव को कम करने के लिए उठाना चाहिए पहला कदम, और ये करना चाहिए जाहिर कि भारत की असल ताकत अमन के अज़म में है, जौहरी हथियारों में नहीं। हिंद पाक कशीदगी के दरमियान आर पार गोलाबारी में खौफनाक इजाफा। सरहदों पर आर पार गोलाबारी की बरसात थमने का नहीं ले रही है नाम। पुंछ और राजौरी के सरहदी इलाकों में बारिश शेलिंग के बाइस खातून समेत 4 अफराद हुए लुक़्मे अजल। जम्मू में भी हुआ एक शहरी अज़जान। शहर के आसपास इलाकों में अमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। इधर सरहदी इलाका उड़ी और गुरेज में भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने की शदीद गोलाबारी। किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं, ताहम सरहदी इलाकों में डर और खौफ का माहौल। अफवाज हाई अलर्ट पर, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से है तैयार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सुबह ही जम्मू के रियाड़ी और रूपनगर इलाकों का किया दौरा। गोलाबारी से हुए नुकसानात का लिया जायजा। मुतासरीन के साथ की बातचीत, हर मुमकिन इमदाद की कराई यकीन दहानी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड की तरफ से माली इमदाद जारी रखने के फैसले की भी की तनकीद। कहा IMF से मिल रही माली इमदाद को जम्मू और कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। गोलाबारी के मुतासरीन के लिए राहत का समा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लवाकिन के लिए फीकस 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का किया ऐलान। गोलाबारी से बेगुनाह जानों के जिया पर किया गहरे दुख का इजहार। का हुकूमत मुसीबत की इस मुश्किल घड़ी में हर मुतासिर कुंबे के साथ है खड़ी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी लिया सरहदी अजला की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। राजौरी में पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में जाँ बहक होने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार थापा और दीगर अफराद के अहला खाना के साथ की ताज़ियत। श्रीनगर के कई हिस्सों में आज सुबह सुनाई दिए जोरदार धमाकों की आवाजें। वादी भर में खौफ और हरास की लहर हुई बर्पा। खौफनाक धमाकों के बाद शहर के कई बाजार हुए बंद, सड़कें नजर आई सुनसान। इंतजामिया ने आवाम से की अपील, अफवाहों पर ना दें ध्यान, सरकारी ऐलानात पर करें भरोसा, घरों में रहें महफूज, सिक्योरिटी हिदायत पर करें अमल। झील डल में मिसाइल नुमा शय गिरने से सनसनी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरामद किया मलबा। झील के पानी की सतह से उठने वाले धुएं से खौफजदा हुई मुकामी आबादी महफूज मकामात की तरफ लगी भागने। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोगों को इत्मीनान बरतने की अपील। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने 14 मई तक तमाम हज परवाजें मंसूख करने का किया फैसला। आज़मीन हज से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करने की गई अपील। कहा मजीद हिदायत का करें इंतजार। मुतबादिल इंतजामात के लिए नए फ्लाइट शेड्यूल जल्द ही किया जाएगा जारी।